गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल प्रेजेंट हियर। सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम समझेंगे गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ के बारे में समझेंगे। गॉस लॉ से पहले मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ सरफेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक गॉस लॉ क्या होता है, जस्ट इसका अपोजिट होता है। ठीक है, तो गॉस लॉ इज नथिंग बट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing over a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface. क्या होता है गॉस लॉ? गॉस लॉ is nothing but the total electric flux passing over a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface. जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस में वो किसके टाइम्स होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। इट मींस वी कैन से कि द व्हाटएवर इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द total charge inside the surface. Now we can calculate we can calculate the net electric flux passing through a surface. तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डी एस। इंटीग्रल ई, जैसा कि मैंने बताया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स में किसी जो सर्कल होता है किसी क्लोज सरफेस का साइन होता है इंटीग्रल के ऊपर। तो अगर किसी सिस्टम में किसी एरिया में अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना पड़ता है, नेट फाइंड आउट करना है, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो इंटीग्रल ई डॉट डी एस होगा। इस एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 के पावर -12 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसको न्यूटन पर मीटर स्क्वायर समझ में? तो हम कह सकते हैं गॉस लॉ इज नथिंग बट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज सरफेस in vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface. समझ में आया? कहानी समझो। कहानी ये कह रही है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा किसी क्लोज सरफेस में, वो किसके टाइम्स होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स होगा। किसके रेशियो में होगा? 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ द टोटल चार्ज इनसाइड द सरफेस। तो अगर मुझे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है तो वी विल कैलकुलेट नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डॉट डीएस। डीएस का मतलब क्या होता है? एक स्मॉल एरिया। ठीक है, हमने एक स्मॉल एरिया कैलकुलेट ये लिया। चलिए ठीक है, हम अब इलेक्ट्रिक गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं कि गॉस लॉ को हम कैसे प्रूफ करेंगे। मान लो ये कोई क्लोज सरफेस है, क्लोज सर्कल है, क्लोज स्फीयर है, इसमें क्यू चार्ज है सेंटर पर और किसी आर डिस्टेंस पर है। तो इन पे जो लगने वाला फोर्स है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी आर डिस्टेंस पे जो लगने वाला इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे तो उसका जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मान लो मैंने ये एरिया लिया, इतना स्मॉल एरिया लिया, इसका मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड होता है किसी भी एरिया में, किसी भी पॉइंट, मान लो यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर आर डिस्टेंस पे जब हम फाइंड आउट करेंगे तो किसके इक्वल रखेंगे? इंटीग्रल ई डॉट डी एस इक्वल्स टू इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। ठीक है, दे मेक सम एंगल। अगर एंगल जीरो, if theta is zero, then if theta is zero, then the number of electric flux passes maximum. ठीक है, इसी तरह क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटीग्रल ds इक्वल्स टू, अब इसको हमें इसको प्रूफ करना है। हम वी आर प्रूविंग गॉस लॉ को हम प्रूव कर रहे हैं। ds इज नथिंग बट स्मॉल एरिया, इलेक्ट्रिक फील्ड पासेस थ्रू अ सरफेस, इंटीग्रल मतलब होल स्फीयर, किसी भी पर्टिकुलर स्फीयर के पॉइंट में मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करूंगा? विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो जब हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स ds इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर का टोटल सरफेस ऑफ द एरिया, स्फीयर, टोटल सरफेस ऑफ द स्फीयर ऑफ द एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4 पाई आर स्क्वायर। तो इट मींस 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो हमारा गॉस लॉ आया
गॉस लॉ क्या आया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q रेशियो किसका रेशियो, चार्ज का रेशियो एप्सिलॉन नॉट के रेशियो के बराबर होगा। तो ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो आया हमारा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, समझ में आया। Whenever we will calculate, चलिए ठीक, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हम इसके पढ़ते हैं। मान लो कोई एक क्लोज सरफेस ये है, एक क्यू हम दिए क्लोज सरफेस है, ये क्लोज सरफेस है, तो इनका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो आपस में सबके इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स 2 और इलेक्ट्रिक फ्लक्स 3। ठीक है, समझ में आया। इसी तरह अगर जैसे मान लो किसी इस क्यूब में अलग अलग फेसेस में मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर नंबर ऑफ फेसेस हैं तो देन वी विल फाइंड विद द हेल्प ऑफ Q नेट अपॉन n चार्जेस, मतलब n नंबर ऑफ फेसेस। तो फाई इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अभी मान लो जैसे कि क्लोज सरफेस है, इसमें चार्जेस हैं Q1 Q2 माइनस Q3। तो अगर क्लोज सरफेस में मुझे इनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगेन वी आर रिपीटिंग ऑल द थिंग। इलेक्ट्रिक गॉस लॉ क्या होता है, गॉस लॉ इज नथिंग बट the total electric flux passing over a closed surface in vacuum is 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface। अगर किसी पर्टिकुलर सरफेस में नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा, इंटीग्रल E डॉट ds। E इज नथिंग बट इलेक्ट्रिक फील्ड, ds इज अ स्मॉल एरिया, ds वेक्टर। एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होगी 8.85 इंटू 10 के पावर माइनस 12 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसकी यूनिट होगी। क्यू इन साइड द वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फाइनली जो हमारा गॉस लॉ हम सीखे, गॉस लॉ किसका रेशियो होता है, 1 अपॉन एप्सिलॉन, चार्ज का रेशियो होता है परमिटिविटी के अपॉन में। तो Q इन वैक्यूम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी तरह हम गॉस लॉ को प्रूव किए, किसी सर्कल किसी स्फीयर को लिया, उसमें ओरिजिन में चार्ज r है, सेंटर से डिस्टेंस r है, तो उसमें जब हम किसी पर्टिकुलर किसी एक चार्ज से किसी r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब जैसे मुझे वी आर प्रूविंग गॉस लॉ, तो E इंटीग्रल ds इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r स्क्वायर इंटीग्रल होल सरफेस एरिया ऑफ द चार्ज। होल सरफेस एरिया क्या होता है सर्कल का, 4 पाई r स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल, तो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आ गया, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से प्रूफ हो जाता है कि गॉस लॉ इज द रेशियो बिटवीन द चार्जेज एंड एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो वी कैन से गॉस लॉ इज नथिंग बट द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग ओवर अ क्लोज सरफेस इन वैक्यूम इज 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface। इलेक्ट्रिक फ्लक्स में क्या था, the total number of electric field line passing through a surface is called electric flux। अब इसमें क्या है, गॉस लॉ में the total number of electric flux passing through a surface is 1 upon epsilon naught times of the total charge inside the surface। समझ में आया। नाउ Q इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स E डॉट ds। किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट में कोई स्मॉल एरिया पे लिया तो किसके इक्वल होगा, E डॉट ds वेक्टर के इक्वल होगा, Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आई होप समझ में आया होगा। ये यहाँ पर हमने प्रूव किया, यहाँ पर हमने 3 डायग्राम लिए हैं, फर्स्ट डायग्राम, सेकंड, थर्ड। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू सेकंड डायग्राम। किसी भी क्लोज सरफेस में क्या होगा, सबके इक्वल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस होंगे। लेकिन अगर किसी क्लोज सरफेस में कुछ चार्जेस अलग हैं, कुछ चार्जेस आउटर एरिया में हैं, बाहर हैं किसी सरफेस से, तो बाहर वाले चार्जेस हम नहीं लेंगे। वी विल नॉट टेक आउटर चार्जेस, we will take only inner charges and then we will calculate electric flux Q1 plus Q2 plus Q3 upon epsilon naught। तो यहाँ से जो अगर हमें किसी
क्लोज सरफेस में इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। आई होप समझ में आया होगा मैं क्या समझाना चाहता हूँ। इस वीडियो में हम गॉस लॉ के बारे में समझे कि गॉस लॉ क्या होता है। गॉस लॉ इज नथिंग बट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through a surface is 1 upon epsilon naught times of the inside the surface. It's okay. Thank you so much. Thanks for watching me and I hope समझ में आया होगा। जो चीज़ नहीं समझ में आई तो मुझे कमेंट करके बताएं, और जो भी चीज़ें हैं, जो डाउट हैं, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं। मैं उस चीज़ को रिकमेंड करूँगा और समझूंगा। ओके, थैंक यू सो मच। व्हाटएवर जो दोज स्टूडेंट आर अपियरिंग फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन, सभी बच्चों के लिए कहना चाहता हूँ कि अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दें, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। देयर इज नो रिक्वायरमेंट टू गो टू एनीवेयर, जस्ट फोकस इन योर स्टडी, जस्ट पे अटेंशन इन योर स्टडी एंड कीप मोटिवेटेड। हमेशा अपने अंदर मोटिवेशन रखो। लिटिल बिट टाइम यू हैव टू प्रिपेयर फॉर बोर्ड एग्जामिनेशन, बहुत ही कम समय बचा है। आप अपने जो शॉर्ट नोट्स तैयार किए हैं, जो भी सारी चीज़ें तैयार की हैं, उन पे फोकस करें, रेगुलर रहें और पढ़ते रहें। और आई होप ये चीज़ें जो मैंने समझाने की कोशिश की है समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। जय हिंद, जय भारत।